भोजन देती हैं? बोले बराबर देती हैं, जब चाहो जैसे चाहो। बोले विश्वास नहीं है कि मैया भोजन दे दें? अच्छा, कैसे नहीं देती? तुमने कुछ किया? हाँ, बोले मैंने किया। बोले अच्छा देखो, यदि मैया को भोजन कराना होगा तो मार मार के भोजन कराएगी, और यदि भोजन नहीं कराना होगा तो फिर नहीं मिलने वाला, बना बनाया भी छुड़ा लेगी। बोले महाराज जी, मैं नहीं मान सकता कि मैया जबरदस्ती भोजन करा दे। देखना चाहोगे? बोले हाँ। बोले कल मैं मैया की परीक्षा लूंगा। देखो, अब एक मूर्ख आदमी और एक माता की परीक्षा लेने जाए, और जब परीक्षा लेने, बेटा साउंड में दम नहीं आ रहा, गड़बड़ हो रहा है यार, सुधारो से। ठीक, बोलिए नर्मदा मैया की। बोले तुम परीक्षा लेना चाहते हो? बोले हाँ। ठीक है, ले लो। अब एक साधारण सा मनुष्य और मैया नर्मदा जी की परीक्षा ले, नहीं माना। कल निकल गया मैया नर्मदा के तट पे, देखा कि आज मैं कैसे भोजन करता हूं और मुझे मैया नर्मदा कैसे भोजन कराएगी। चलने लगा नर्मदा के तट पे, और जब चलते जाता धीरे धीरे धीरे, अब विचार किया कि भोजन कहाँ, अब तो जंगल में आ गए। जंगल में तो भोजन की व्यवस्था है ही नहीं, ना कोई संतों का स्थान है, ना यहाँ पे कुछ मिलने वाला है। जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब वृक्ष के नीचे जब बैठा तो क्या देखता कि एक व्यापारियों की टोली आई, और व्यापारियों की जब टोली आई तो उन व्यापारियों को लगा कि अब शाम हो गई, भाई सूर्यास्त होने वाला है और मार्ग बड़ा गहन है, उस मार्ग में हम जाएंगे तो रास्ते में अंधेरा, भोजन कहाँ कैसा हो पाएगा। इसलिए बड़ा सघन वृक्ष है, मैया नर्मदा का तट है, भोजन करते हैं, जल पीते हैं और आगे यात्रा करते हैं। ऐसा मन में विचार करके वो उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। इसने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, यदि यहां रहूंगा तो ये मुझसे कहेंगे, और ऐसे नहीं कहेंगे तो ये कहेंगे कि नर्मदा जी की प्रसादी अब तो ले लो, तो प्रसाद को भी नहीं ठुकरा सकते। इसलिए उसने क्या काम किया, उस वृक्ष पे चढ़ गया, जो बड़ा वृक्ष था ना उस पे चढ़ गया, और सब व्यापारी अपने भोजन की सामग्री निकाली और बैठ करके भोजन शुरू करने ही वाले थे कि वहां से घोड़ों के हिन हिन आने की आवाज आई। व्यापारी घबराए, ये घोड़े की आवाज कहां से कैसे? हे महाराज, तो दूसरा व्यापारी बोला, लगता है डाकुओं का हमला हो गया है। बोले अब क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं कर सकते, खाने को यही छोड़ो और अपने सामान जो धन है ना उसकी पोटली बांधो और निकलो। देखो वो व्यापारियों के लिए भोजन को वहीं छोड़ा और जितना धन माल बट्टा था सब बटोरा और अपने वाहन को लेकर निकल लिए। डाकू वहां आ गए। डाकू जब आए तो देखा कि यहाँ भोजन रखा इस वृक्ष के नीचे, क्या कारण है? तो दूसरा डाकू कहता, बोले सरदार भूख लगी है
देखो मिठाई इत्यादि नमकीन रखा है, पूरी पालें। एक डाकू बोला, रुको रुको, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इसमें विष मिला दिया हो और पता हो कि हम आ रहे हो और वो खिला दें। बोले फिर क्या करें? बोले फिर एक काम करो, बोले पता करो यहाँ कोई आसपास है कि नहीं। जब आसपास पता किया तो कोई दिखाई नहीं दिया। डाकू बोला ऐसा नहीं हो सकता, यदि भोजन है तो भोजन वाला भी कहीं होगा। अब बेचारा वो डाल पे चढ़ा, डर रहा, घबरा, हे भगवान अब क्या होगा। और बेचारा जब घबराया तो पसीने की बूंद नीचे गिरी, और नीचे गिरी तो डाकू के सरदार के ऊपर। जैसे ही देखा, अरे ये रहा, पकड़ो पकड़ो। बेचारे को पकड़ा, उतारा नीचे, हाथ जोड़े, पैर पड़े, मेरा भोजन नहीं है, मैंने नहीं रखा। ठीक है तुम्हारा भोजन नहीं है, तुमने नहीं रखा, तुम भोजन करो। बोले मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे भोजन? भोजन तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब बेचारा संकल्प भी नहीं कह सकता कि मैंने कह दिया कि मैया के कारण। और डाकुओं को शक हो गया कि इसने इसमें जरूर विष या कुछ सामान मिलाया जिसके कारण से ये सब गड़बड़ हो रहा है। बोले यदि ये भोजन कर ले तो हमारे मन का शंका दूर हो जाएगी और हम भोजन प्रसादी कर लेंगे। उसे जबरदस्ती जिम्मा है, मिठाई खाओ। नहीं नहीं खा रहा। डाकू के सरदार ने एक खंडर लिया, खा रहा कि अब एक हंटर में बेचारा घबरा गया और सीधे से भोजन प्रसादी पा लिए। तो उस भक्त ने भोजन किया तो डाकू समझ गए, हाँ ये भोजन ठीक है, हम लोग भोजन कर सकते हैं। वो बेचारा शर्माते रात में डरते आया, गुरुदेव गुरुदेव मैं क्षमा चाहता। वास्तव में सत्य ये मैया नर्मदा की ही कृपा है, जो नर्मदा किसी को भी आज भूखा प्यासा नहीं रहने देती। और आप देखो ये कोरोना काल स्थिति चली, कितनी भयानक महामारी बीमारी, कितनी जगह भूखे प्यासे रहे, परंतु नर्मदा के किनारे रहने वाले कोई भूखे प्यासे मर